नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची में गिरावट क्यों, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सब लोग जो है यही विचार कर रहे हैं कि बड़ी इलायची में गिरावट क्यों है, क्या आगे तेज़ी नहीं है, या फिर जो है बड़ी इलायची में जो है चल क्या रहा है। क्योंकि कन्फ्यूजन तो देखिए हमेशा ही रहती है। जिसके बीच में नेपाल के अंदर जो प्रॉब्लम हुई, तो कहीं न कहीं जो है बड़ी इलायची के अंदर जो है मूवमेंट बनना चालू हुआ। लेकिन धीरे-धीरे जो है जैसे ही नेपाल ठंडा होने लगा, वैसे-वैसे मूवमेंट भी जो है बिल्कुल ठंडा होने लगा। मतलब कि गिरावट जो है वापस से जो है आनी चालू हुई। इस वजह से भी जो है कईयों के कन्फ्यूजन ज़्यादा है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको चाहे नेपाल में कुछ हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, उनको हर कमोडिटी के अंदर कन्फ्यूजन ही रहती है। क्योंकि उनको ना तो कभी तेज़ी लगती है, ना ही कभी मंदी लगती है। जब मंदी होती है तो मंदी के हिसाब से बात, जब तेज़ी होती है तो तेज़ी के हिसाब से बात। उस तरीके के भी जो है यूट्यूब परिवार में बहुत सारे लोग हैं, जिनके इस तरह के कमेंट आते रहते हैं कि भैया अब किस में तेज़ी है, या इसमें तेज़ी है ही नहीं, या इसमें तेज़ी आएगी ही नहीं। क्योंकि सीधी-सी बात है कि अगर आप पॉजिटिव सोच करके पॉजिटिव अगर रिसर्च करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें पता चल जाएँगी कि किस कमोडिटी के अंदर, चाहे जैसे हम लोग आज बड़ी इलायची की बात कर रहे हैं, तो बड़ी इलायची के बारे में भी अगर जानकारी लेने चालू करेंगे, तो कुछ जगह नेगेटिव, कुछ जगह पॉजिटिव। अब सारा जब निष्कर्ष निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से जो है आपको पॉजिटिव नज़र आएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नज़र आएगा। लेकिन जानकारी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी जब लेंगे तभी जो है एक निर्णय की तरफ निकलते हैं कि हाँ भई, इसमें ये कंडीशन जो है आगे रहने वाली है। और अगर हम लोग जानकारी नहीं लेंगे, सिर्फ़ थोड़ा बहुत विचार किया, थोड़ा बहुत लोगों से बात की, अपने मंडी के अंदर देखा, और कहीं और जाकर के जानकारी नहीं ली, पड़ोस जगह से, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, वहाँ पे जानकारी नहीं लेकर के काम करेंगे तो कन्फ्यूजन जो है कंटिन्यू बनी रहेगी। क्योंकि बड़ी मंडियों में जो है अलग तरीके के सिस्टम चलते हैं, और जहाँ से माल निकलता है वहाँ का सिस्टम जो है बिल्कुल ही अलग होता है। और उसी हिसाब से जो अगर आप पता करेंगे कि भैया माल कितना आ रहा है, जैसे प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं, तो उत्तर पूर्व भारत से माल निकल रहा है, जैसे कि अरुणाचल से, नागालैंड से, तो वहाँ की जानकारी लेना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो है किन भावों के अंदर खरीदा जा रहा है, और बाजार के अंदर जो है मंदी क्यों है। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ी-सी स्टडी करनी ज़रूरी होती है, और स्टडी अगर नहीं करते हैं तो वो किसी भी तरह का कोई भी कमेंट जो है कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब जानकारी नहीं लेकर के बिना जानकारी के कमेंट करेंगे, तो स्वागत तो उनका भी है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी लेकर के कमेंट करें, जिससे कि आपको भी ध्यान रहे कि आप जो कमेंट कर रहे हैं या फिर जानकारी जो ले रहे हैं, और जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसमें डिफरेंस कितना है। तो उससे जो है आपको भी, सबसे बड़ी बात है, मुझे पता चले ना चले, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है बड़ी इलायची को लेकर के चल रही है। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रेजेंट टाइम में जो है वापस धीरे-धीरे जो है गिरावट क्यों आनी चालू हुई है, और आगे क्या ये गिरावट रहेगी या फिर नहीं रहेगी, और सिचुएशन जो है प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो है गिरावट चल रही है, लेकिन शुरुआत के अंदर जो मैंने बोला, नेपाल की जो बात बोली मैंने आपको, नेपाल में प्रॉब्लम्स चालू हुई, तो एकदम से जो है तेज़ी चालू हुई। तो देखिए तेज़ी जो चालू हुई, लेकिन ये सोच कर के तेज़ी चालू हुई कि नेपाल में प्रॉब्लम हुई है, तो कहीं न कहीं जो है बिक्री बढ़ेगी, मतलब बिक्री में जो है कहीं न कहीं तेज़ी आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम में डिमांड की जो है ज़बरदस्त कमी है, और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि बड़ी इलायची में अगर डिमांड की कमी होती है, तो फिर कई दिनों तक जो है ये चलती रहती है, और उसी की वजह से जो है कहीं न कहीं जो है अपने को करेक्शन देखने को मिलते हैं। और बहुत सी मंडियों में जो है नेपाल की सिचुएशन को देख कर के जो है एकदम से मूवमेंट तेज़ी के इसके अंदर बने, लेकिन वो मूवमेंट जो है वापस धीरे-धीरे नीचे आने लगे, क्योंकि बाज़ार में बिक्री जो है पहले भी नहीं थी। सिर्फ़ जो है नेपाल की सिचुएशन को देखते हुए जो है रेट बढ़ाई गई, और मूवमेंट जो है वापस बाज़ार का पहले से ही रुका हुआ था, और रेट बढ़ने से थोड़ा और रुक गया। तो मतलब इससे हम लोग ये नहीं मान सकते कि भैया मूवमेंट पहले भी नहीं था, फिर नेपाल की वजह से रेट बढ़ा, अब आगे बढ़ेगा नहीं, और कंटिन्यू कंटिन्यू जो है नीचे गिरता जाएगा। तो देखिए ऐसी सिचुएशन इसके अंदर नहीं है, लेकिन कभी-कभी बीच के अंदर इस तरह की सिचुएशन एक बार नहीं, पचासों बार पहले बन चुकी है, कि जब बाज़ार में डिमांड नहीं रहती है तो बिना कारण के भी जो है गिरावट जो है इसके अंदर चालू हो जाती है। और प्रेज़ेंट टाइम में तो देखिए कारण भी है, क्योंकि अभी भी जो है माल जो है आसाम से, अरुणाचल से, नागालैंड से जो है माल निकल रहा है। तो निश्चित बात है कहीं न कहीं करेक्शन इसके अंदर जो है बने हुए रह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसके अंदर एक ही चीज़ की है, जो भाव आपको चाहिए उस भाव के लिए ज़रूरत है बाज़ार की डिमांड की। क्योंकि जब तक बाज़ार में डिमांड नहीं आएगी, तब तक जो है बड़ी इलायची की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो है रुकावट इसके अंदर पैदा रहेगी। एक तो डिमांड नहीं होने के कारण, और दूसरा जो है खरीदारी के कारण, कि मुझे खरीदना है,
तो मुझे शायद ज़्यादा भाव नहीं देना और बाज़ार में डिमांड है भी नहीं, तो वो जो है किसी भी तरीके से जो है बढ़ाने की कोशिश नहीं बिल्कुल भी जो है नहीं करेगा। इसी सिचुएशन के तहत जो है बड़ी इलायची जो है प्रेज़ेंट टाइम में चल रही है। अब इसमें घबराने वाले घबरा भी सकते हैं और नहीं घबराने वाले अपना विचार करके, अपनी स्टडी करके, रिसर्च करके, जानकारियाँ लेकर के वो विचार कर सकते हैं कि इसमें जो है आगे उनको रुकना चाहिए या फिर जो है इसमें से निकल जाना चाहिए। ये विचार आप लोगों का एक्चुअल सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि इस सिचुएशन की वजह से जो है इसके अंदर गिरावट आ रही है और आगे जो भी बड़ी इलायची को लेकर के जो चल रहा है, वो भी आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि किस वजह से ये जो है बार-बार ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, ये सिचुएशन चल रही है। अब इंतज़ार आपको करना होगा सिर्फ़ डिमांड का। अगर डिमांड चालू होती है तो निश्चित बात है कोई न कोई मूवमेंट इसमें जो है ज़रूर बनेगा ऊपर का, और अगर डिमांड नहीं बनती है तो हो सकता है कुछ समय ज़्यादा रुकना पड़े, क्योंकि बड़ी इलायची का यही काम है, जब डिमांड रुकती है तो वो रुकी हुई ही रहती है और जब चलनी चालू होती है तो बहुत स्पीड से जो है चलनी चालू होती है, चाहे वो डिमांड हो या फिर डिमांड आने के बाद में भाव हो। बाकी आपका विचार है, मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको देना, बाकी खरीदना और बेचना आप अपने हिसाब से कीजिए और हमेशा जो है किसी न किसी की राय लेके कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।